राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, राहत की सांस लेंगे, सफलता का परचम लहराएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। सिंह राशि, 12 वर्ष के बाद ऐसी परिस्थिति बनी है जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। यह स्थिति 12 वर्ष के बाद बनी है। 12 वर्ष के बाद ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, ध्यान से सुने, बात को समझे। आपके 12वें घर में, यानी जहां ये 4 लिखा है, 4 लिखा है, कर्क राशि से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में कर्क राशि में बैठे हैं। अब 12 वर्ष के बाद ही दोबारा ये यहां पर आएंगे, 12 वर्ष लग जाएगा। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में है, अच्छी स्थिति में है, पावरफुल पोजीशन में। एक हो गया। दूसरा जो बहुत बड़ा घटना हो रहा वो ये हो रहा है कि आज यानी 17 तारीख को आप नाग पंचमी का महापर्व मनाए, नाग देवता को दूध लावा चढ़ाए, नाना प्रकार का व्यंजन बनाए, भोग लगाए, घर में रुद्राभिषेक कराए, पूजा पाठ कराए, बहुत कुछ किए आप। नाग देवता के आराधना पूजा खूब किए आप, खूब किए। 18 तारीख को एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये कि देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। 18 तारीख। अश्लेषा नक्षत्र के जो मालिक होते हैं बुध होते हैं, मालिक बुध होते हैं, और इस नक्षत्र के देवता नाग देवता होते हैं, जिसे आपने अभी अभी दूध पिलाया, नाना प्रकार का व्यंजन भोग लगाया, अपनी स्थिति परिस्थिति बताई, आराधना किया, पूजा पाठ किया। आप स्वयं सोचिए कि आप किसी से शाम को मिलते हैं, बातचीत होती है, सुबह उनके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे तो वो आपको अवश्य पहचानेंगे, अवश्य पहचानेंगे, और जरूर पूछेंगे क्या हुआ, क्यों आए। यही स्थिति बन गई, यही योग, यही संयोग बन गया, और ऐसा योग संयोग 12 वर्ष के बाद बना। तो आज मौका है, आज समय। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं इस ब्रह्मांड के, इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबर से मैं आपको अवगत कराते रहता हूं। अब देवगुरु बृहस्पति यहां पर, तो ये घर विदेश था। अब देवगुरु बृहस्पति के दिमाग में चल क्या रहा है, नक्षत्र का स्वामी बताता, उसके हिसाब से होगा। हमने बार बार कहा है कि कोई भी ग्रह जिस हाउस में बैठता है, हाउस के लॉर्ड के हिसाब से काम करता है, और जिस नक्षत्र से गोचर करता है उस नक्षत्र के लॉर्ड के हिसाब से चलता है। तो अब 12वें घर में बैठे हैं, विदेश से आपको लाभ होगा, विदेशी धरती पर आप धूम मचाएंगे। विदेश जाने की जो आपकी योजना थी, योजना आपकी पूरी होगी, साकार होगी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम, कोई अड़चन, बाधा है, वो समाप्त तो होगा। धन पर जो लगाम नहीं था, धन पर लगाम लगेगा। दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म से जुड़ेंगे। यहां से इनकी 3 दृष्टि 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके चतुर्थ भाव पर, यानी आपके सुख के घर पर। तो जो सुख की आपने कल्पना करी थी नहीं मिला था, वह सुख आपको मिलने जा रहा है, वह सुख आपको मिलेगा, वह सुख की प्राप्ति होगी। उलझन दूर होगी, सपने साकार होंगे, मन चाहा परिणाम प्राप्त कर लेने का समय है। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान का सुख मिलेगा। हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा जिस सुख की आप कल्पना कर रहे हैं। 12 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी है, आपका काम बनेगा, कोशिश करिए, प्रयास। और यह योग 31 तारीख तक रहेगा। 31 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 5 हो गया, 6, 7 आपके छठे घर पे। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगा, शत्रु परास्त तो होंगे, आपके मार्ग से हट जाएंगे, भयभीत होंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा।
कोई ऋण आपने ले रखा है, नहीं चुकता हो रहा था, ऋण चुकता करेंगे। कहां से? जो भी आप काम कर रहे हैं वहीं से धन आएगा, ऋण चुकता होगा। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट होगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी, मन प्रसन्न आनंदित। अच्छा, 7 हो गया, 8 9 आपके इस घर यानी अष्टम भाव में अचानक से आपका कोई लटका भटकाट का काम बन जाएगा। अचानक से कोई आपकी योजना थी वो पूरी हो जाएगी, सपने आपके पूरे हो जाएंगे। कहीं आपकी अचानक से नौकरी लग जाएगी, कहीं आपका कोई धन फंसा है अचानक से मिल जाएगा, कोई उलझन है परेशानी वह दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा, अचानक से आपकी तरक्की होगी, अचानक से आपका ग्रोथ होगा, सपने आपके साकार होंगे, आय बढ़कर रहेगा, इसमें कोई संशय कोई इब्बत की बात नहीं। अच्छा, दिमाग में क्या चल रहा है देवगुरु बृहस्पति के, बुध के नक्षत्र से, और बुध आपके आय के मालिक है और बुध आपके धन के मालिक है। तो यकीन मान लीजिए आपके दिमाग में केवल धन और धन चल रहा है तो आपका आय बढ़ेगा, आप खूब आय कमा करते हुए दिखाई देंगे, चौतरफा आय होगा, चारों तरफ से धन आप कमाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ काम करेंगे, कहीं से आप पैसा कमाएंगे, यानी पैसा आप कमाएंगे, लीगल पैसा कमाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां ज्ञान है बुध वहीं बुद्धि, जबरदस्त सामंजस्य मिला। हमारे व्यापारी बंधुओं का तो भाग्य 7वें आसमान पर होगा, बिजनेस व्यापार 7वें आसमान पर होगा, छप्पर फाड़ धन कमाएंगे, छप्पर फाड़ तरक्की होगी। जो नौकरी कर रहे हैं प्रमोशन उन्नति ग्रोथ होगा, आपका आय बढ़ेगा, सैलरी आपकी इंक्रीज होना तय है, इंक्रीज होकर रहेगी। इस महीने में आप देख लीजिएगा, जहां हर महीने 20,000 पाते थे 21,000 पाएंगे, 50,000 पाते थे तो 51,000 पाएंगे, 1 लाख पाते थे 1,01,000 पाएंगे। बढ़ेगा, सैलरी बढ़कर रहेगा, इसमें कोई बट की बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति 12 वर्ष के बाद बनेगा, धन में इजाफा होगा, धन बढ़ेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बैंक में पैसा एफडी कर देंगे, यानी कुछ ना कुछ बड़ा आप करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करिए और गुरुवार को अपने साथ पीला रुमाल जरूर रखिएगा। गौ माता को हरा चारा खिलाइएगा, गौ माता की सेवा करिएगा, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करिएगा। बुधवार को हरा चारा जरूर खिलाइएगा, बुधवार को हरा वस्त्र जरूर धारण करिएगा, बुधवार के दिन अपने साथ हरा रुमाल जरूर रखिएगा। छोटा उपाय है, सरल उपाय है, कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए और जरूर करिएगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो डिटेल अपना जरूर दीजिएगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।